हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखते हैं पहला प्रश्न, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकावट महसूस होने लगती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, दांत में मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत हैं जो मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? मतलब कौन से जीव की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए के अंदर एक भी आँख नहीं होती। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए मुख्य रूप से सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन, चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1300 से 1400 ग्राम के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण, तो किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना किण्वन विधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर एक ऐसा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेक्रो छिपकली होती है जो उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। 16वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में से सुगंध आती है। 19वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। 20वां प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 22वां, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो एल्यूमीनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। ओके, अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका उत्तर आपको देना है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।